शो द नंबर स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। हमें स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। अब स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो हमें दो तीन चीजों की आवश्यकता गिरने वाली है। ये रही नंबर लाइन, यह पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ निगेटिव इंटीजर्स है, हियर इज अ जीरो। जीरो से ही हमें शुरुआत करनी है। ओके, 0 to 1 ये डिस्टेंस हमें पता है, 0 to 2 ये डिस्टेंस हमें पता है। हमें अब 0 to स्क्वायर रूट 2 यह डिस्टेंस ज्ञात करना है। हमें स्क्वायर रूट 2 यह पॉइंट फिक्स करना है। ओके, बहुत आसान। हमें थ्योरम ऑफ पाइथागोरस की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक राइट एंगल होता है, ये रहा राइट एंगल। थ्योरम ऑफ पाइथागोरस में राइट एंगल पता है ना, 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब अपोजिट ऑफ राइट एंगल क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, ये रहा हाइपोटेनियस। ओके, एक बेस और एक हाइट। ओके, अब ये जो इसकी जो वैल्यू होती है यानी अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल, ये जो होती है इसका जो स्क्वायर होता है, अब इसका नाम क्या है? ओपी। ये जो स्क्वायर, ये साइड जो होती है इसका स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर यानी अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। इसका जो स्क्वायर होता है वह बाकी जो दो साइड्स बची होती है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कैसा हो गया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस इन बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस वो कहां अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस हाइपोटेनियस का नाम क्या है? यहाँ पे ओपी है। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर जो टू साइड्स है उनके स्क्वायर के सम इतना होता है। तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया और इनकी सम यानी एडिशन, यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू दोनों साइड की स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर की सम। ओके, इज इक्वल। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब हमने बेस, ये हमारा ओ है। ओके, और यह हमारा समझो ए, तो ये हमारा बेस है और ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट है बेस। हमने इसे फिक्स कर दिया, ये 0 है, ये 1 है, इसे हमने ओ नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया। ये हमारा बेस है। मैं बहुत विस्तार से समझा रहा हूं, एक बार समझ गया जिंदगी भर याद रहेगा। ये हमारा बेस है, हमने ए को फिक्स कर लिया। अब हमें यहाँ उसी तरह से एक राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो हमें यहाँ क्या लगेगा? 90 डिग्री एंगल, 90 का कोण लगेगा। वो आप प्रोटेक्टर के माध्यम से ही बना सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर के। प्रोटेक्टर है तो इसे यहां रखो प्रॉपरली, 0 मिलाओ इस पॉइंट पे 1 वाले पे और 90 का मेजरमेंट ले लो। ओके, या फिर क्या करो? टेक अ कंपास, फिक्स इट अप्रोक्सीमेटली, प्लेस द पॉइंट ऑफ कंपास हियर ऑन 1 एंड प्लेस अ चॉप। चॉप दे दो। ये किधर दोगे आप? मालूम है आपको चॉप कैसे देता है? दे दो, ये दे दिए। फिर इन दो चॉप से ऊपर के साइड में चॉप दे दो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिला। अब इसे मिला लो तो हमें यहाँ क्या मिल गया? 90 डिग्री एंगल मिल गया। इट इज वेरी यूजफुल टू अस। हम बताने वाले हैं बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। ओके, ये हमारा बेस हो गया। अब जितना हमारा बेस है उतनी हाइट डिसाइड कर लो। वो ये कितना है? 1 है। ओके, फिर उतना ही चॉप मार लो या स्केल से गिन लो। ओके, तो ये आपको ये समझो आपने चॉप ये फिक्स कर लिया डिस्टेंस और इस पे रख के आपने चॉप मार दिया तो ये आपको ये पॉइंट मिल गया। ये ओ है, ये ए है, इसे आप पी नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को इसे जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल और ये कौन हो गया आपका? हाइपोटेनियस। ओके, अब इसका डिस्टेंस कितना है? 1। इसका भी कितना है? 1 1 1। ये हाइट होगी आपकी। अंडरस्टूड? ये आपकी हाइट हो गई। अब आपको बेस पता है, हाइट पता है, आप इस पे प्लेस कर दीजिए इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, हम ओपी निकाल रहे हैं।
1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओपी का स्क्वायर एज इट इज यानी हाइपोटेनियस एज इट इज 1 + 1 2। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये ओपी होगा यानी स्क्वायर हट जाएगा और इसका स्क्वायर ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ओके, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो निकलता नहीं, तो उसे हम इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो यह कितना है, स्क्वायर रूट 2 है। ये हमें डिस्टेंस मिल गया, कैसे मिला समझ गया है। अब एक काम कीजिए, कंपास लीजिए, आपका जो ये फिक्स डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये चॉप लीजिए और ये चॉप आप इस तरह से घुमा दीजिए। ओके, इस तरह से ये यहां पे आपको क्रॉस हो रहा है, तो यह है स्क्वायर रूट 2। यह क्या है, यह पॉइंट क्या है, स्क्वायर रूट 2, 0 टू स्क्वायर रूट 2, ये डिस्टेंस हो गया। इन दिस वे हमें नंबर लाइन पे इसे आप कोई नाम दे दीजिए। हमने ओ डिसाइड किया है, ए डिसाइड पी दिया, इसे आप आर नाम दे दीजिए, ये आपका फिक्स हो गया। इन दिस वे वी कैन शो स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। इसी तरह से आप स्क्वायर रूट 3 राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। हमें इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, हा? इनका डेसिमल फॉर्म। ओके, हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, वैसे हम जगह के जगह पे भी कर सकते हैं, जैसे 6 1 जा 6, कितने बचे, 1 बचा। अब ठीक है, अब 1 cannot be divided by 6, so we place here point. Huh? Now it become a 10. 6 1 जा 6. Okay. Now 4 6, huh? 6 6 जा 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6 6 जा 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6 6 जा 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6 6 जा 30, ये चलते ही रहेगा। 6 6 6 6 6 6 6 6। हाँ, अब इसमें से क्या कीजिए, आप कोई भी दो ले लीजिए। क्या कीजिए, कोई भी दो। 7/6 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, और ये 6 जो है हमारा रिपीट होने वाला है। ओके, नाउ हियर 5/6। ओके, अब 6 के टेबल में 5 नहीं आते, 5 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 6। In such a condition, we will place a 0 and dot, I mean decimal. Now 5 divided by 6, अब 5 6 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ 0 देके पॉइंट दे दिया। ओके, here you can place a 0, it becomes 50। 6 8 जा 48, balance 2। ओके, 6 3 जा 18, बैलेंस 2, फिर 6 3 जा 18, बैलेंस 2, 6 3 जा 18, बैलेंस थ्रू 2। ऐसे ही चलते रहेंगे, यानी क्या है यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 3 3 3 3 चलते ही रहेगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.83, 3 will be repeated continuously. Now minus 5/3, माइनस 5/3, 5 के टेबल में 3 के टेबल में 5 आते हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2 बचे। ओके, हियर इज अ पॉइंट, हियर इज अ 0। 3 6 जा 18, फिर 2 बचे। 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 यही चलता रहेगा। द आंसर इज 1.6। 6 क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट लाइक कर 22/7। ओके, कितनी वाली, इसकी वैल्यू मुझे पता है 3.14, बस लेट्स चेक। 22/7, 7 3 जा
21। 2 में से 1 गए 1, 2 में से 2 गए 0। ओके, हाँ। अब 1 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 7, तो here I place a decimal point, here take a 0, it becomes 10, 7 1 जा 7। अब इतना आंसर आ गया, कितने बचे यहाँ पे 3, अगेन 0, 7 4 जा 28, कितने बचे 2, 0, 7 2 जा 14, कितने बचे 6, 7 8 जा 56, फिर कितने बचे 4, here is 0, 7 5 जा 35, फिर कितने बचे 5, 7 7 जा 49। अब ये चलता रहेगा, एक काम कीजिए 3.14 आप लिख दीजिए, हाँ। ओके, 7/4, 7 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, बैलेंस इज 3, यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ 0। ओके, 1 पॉइंट। 7 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, 7 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4, हाँ। 7 में से 4 गए, 3 बचे। अब 3 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ डेसिमल पॉइंट दे दिया, यहाँ पॉइंट दिया तो यहाँ 0 ले लिया। 4 7 जा 28, 2 आ गए, here is 0, 4 5 जा 20। ओके, ये आ गया 1.75, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ओके, नाउ 11/30, 11 डिवाइडेड बाय 30, बट 11